जय श्री राम बच्चों। आज की क्लास में हम 11वीं क्लास स्टेट ऑफ मैटर के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस करेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी मैं सारे क्वेश्चंस को डील करूं तुम्हारे साथ। तो जितने भी क्वेश्चंस एक लेवल के हैं मैं उन सबको तुम्हें एक साथ करने की कोशिश करूंगा, मतलब एक टॉपिक के जो है। तो हम एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर 11वीं क्लास केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं तो इस क्लास को अटेंड करने के लिए सबसे पहले क्या करो, अपनी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी खोल लो और स्टेट ऑफ मैटर एक एक क्वेश्चन देखते रहो। मैं करवा रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आएगा तो कोशिश ये करो कि पहले वीडियो को पॉज करें, अपने आप करके देखें, उसके बाद जो मैंने कराया उसमें देखें, मैच करें, ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। ठीक है भाई, तो हम सारे क्वेश्चन डील कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो चल रहा है क्या है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। कह रहे टेम्परेचर तो है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहे जो प्रेशर है, शुरुआत का जो प्रेशर है वो 1 बार है और वॉल्यूम है 500 डेसीमीटर क्यूब। कह रहे हैं कि कितना प्रेशर मैं अप्लाई कर दूं, कितना प्रेशर मैं अप्लाई कर दूं कि फाइनल वॉल्यूम जो हो वो 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। ये क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन है कि जी शुरुआत में प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, कितना प्रेशर कर दूं कि बाद में जो प्रेशर कितना प्रेशर कर दूं बाद में वॉल्यूम 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। टेम्परेचर 300 डिग्री, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। हम सबको पता है हमने क्या लगाना है, यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगाना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्यों लगाना है ये भी हमें पता है जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो यही लगाऊंगा और क्या लगाऊंगा, टेम्परेचर कांस्टेंट में बॉयल्स लॉ लगाते हैं। तो आगे तुम्हें पता ही है 1 × 500 इज इक्वल टू P2 × 200 डेसीमीटर क्यूब। इससे सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व तुम्हें करना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, सॉल्व तुम करोगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A vessel of 120 ml कैपेसिटी, 120 ml कैपेसिटी मतलब ये इसका V1 है, contain a certain amount of gas at 35 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1.2 बार। तो जो प्रेशर है वो कितना है, 1.2 बार है। ठीक, the gas is transferred to the another vessel of 180 ml, ठीक, एट 35 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर सेम रखा गया। व्हाट वुड बी द प्रेशर? आई थिंक सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला नीचे वाला, बस दोनों बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन है। बस तुम्हें क्या है, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। टेम्परेचर ने 35 डिग्री सेल्सियस रखा है, टेम्परेचर उसने चेंज करा नहीं है, प्रेशर चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम उसने चेंज कर दिया। पहले 120 ml वेसल था, उसे 180 ml कह दिया। यहां पर तुम्हें बस एक बात गौर करने की है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन तुम्हें आगे बहुत काम आएगा। बच्चे जनरली क्या करते हैं, हम जैसे एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ Pv इक्वल टू nRT, उसमें बच्चों से पूछो P क्या है, वो कहता है प्रेशर ऑफ गैस, V क्या है, कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस। वो 11वीं के चक्कर में अपनी छठी क्लास भूल जाता है कि बेटा गैस का तो कोई वॉल्यूम ही नहीं होता, गैस का तो वो वॉल्यूम होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। यहां पर दबे शब्दों में वही बात बताई गई है। कह रहे पहले गैस थी 120 ml कंटेनर में और उसको 180 ml कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए यार कि भाई कंटेनर का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है, तुम वही मान के चल रहे हो ना। इस बात को याद रखना, बहुत काम आएगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे यूजिंग द इक्वेशन Pv इक्वल टू nRT शो दैट एट द गिवन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। कह रहे Pv nRT होता है, सबको पता है हमें, ये आइडियल गैस इक्वेशन। कह रहे इस इक्वेशन के हिसाब से बताओ कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर जो है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कर देते भाई, हम सबको पता है अगर Pv इक्वल टू nRT है तो P क्या है, N क्या है, गिवन मास मोलर मास RT। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, Pm by RT
गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, भाई ये करा ना मैंने, पीएम मोलर मास को ऊपर ले गया, आरटी को नीचे ले गया, पीएम बाय आरटी, और वॉल्यूम नीचे चला गया। अब गिवन मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, सबको पता है डेंसिटी होता है, ठीक है, पीएम बाय आरटी, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, आगे मैं इसको यूज भी करूंगा। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, मान लो कोई गैस है, जो तुमको वो वाली गैस ले लेते हैं, एग्जाम्पल O2 ले लेते हैं। अब जो हमारा O2 गैस होती है, जो हमारी O2 गैस होती है, इसका मोलर मास कितना होता है, 32। तो यहां कितना होता है दिल्ली में, 32। अमेरिका में कितना होता है, 32 होता है जी, 32 होता है। तो मोलर मास ऑफ द गैस जो होता है वो तो एक कांस्टेंट चीज है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वैसे नाम ही कांस्टेंट है उसका। तो और क्या बोला भाई ने, कह रहे टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लेना। तो जब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यही कह रहा था भाई हमें, डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है जी, तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस the density of a certain oxide of a gas at 2 bar is same as that of the dinitrogen at 5 bar। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी एनसीईआरटी को खोल के रखो, अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखो, अपनी एनसीईआरटी से के क्वेश्चंस, मैं तुम्हारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं, ठीक, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते रहो। कह रहे 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन ऑक्साइड ऑफ ए गैस, तो हम उस सर्टेन ऑक्साइड जो है उसे एक्स मान लेते हैं। कैसे डेंसिटी ऑफ एक्स जो है वो सेम होती है डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन के, अगर इसका प्रेशर एक्स का प्रेशर 2 बार हो और नाइट्रोजन का प्रेशर 5 बार हो। ठीक है जी, कह रहे बताओ जो मोलर मास ऑफ एक्स क्या होगा। अब हमें मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन तो पता ही है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 होता है। क्वेश्चन समझो, कह रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस अगर है तो दोनों की डेंसिटी बराबर होगी एक्स की नाइट्रोजन की, अगर प्रेशर 5 बार है तो, इसका 2 बार इसका 5 बार है तो। कह रहे हैं बताओ इसका मोलर मास क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट रेशियो मारो। रेशियो मतलब ये रहा फॉर्मूला, लगाओ इसको। देखो सबसे पहली बात, डेंसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन है, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन RT इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एक्स मोलर मास ऑफ एक्स RT। RT से RT कैंसिल, कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था ना। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है 5 बार, मोलर मास कितना है 28, प्रेशर ऑफ एक्स कितना है 2 बार, मोलर मास मुझे निकालने को बोला गया, निकाल लेना, मैथ्स है तुम कर ही लोगे इसको, सिंपल। डेंसिटी से डेंसिटी इक्वल रख दी ना हमने, ठीक। अब देखो अब तक का कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन। अब तक तुम देख रहे हो पहले 2 क्वेश्चन बॉयल्स लॉ पे आ गए, फिर ये डेंसिटी वाली चीज पे आ गए, तो ऐसे ही चलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें आने चाहिए पेपर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहां पर एक लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जनरली बच्चे एक लैंग्वेज प्रॉब्लम कर देते हैं, यहां पर सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। कह रहे प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, कोई एक आइडियल गैस है, उसका जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ ए मान लेते हैं इसको, गैस ए माना हुआ इसने, वो 2 बार है, अगर उसका वेट कितना हो 1 ग्राम हो, ठीक है। कह रहे प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 2 बार when 2 gram of another gas B, when 2 gram of another gas B is introduced to the same flask at same pressure, same temperature, the pressure became 3 bar। अब बच्चा गड़बड़ी में क्या करता है, इस प्रेशर को वो 3 बार लिख लेता है। वो बच्चा लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत ये कर देता है कि भाई उसने बोला है कि 2 बार था, जब ये मिल जाती है तो टोटल 3 बार हो जाता है, तो इसका प्रेशर
3 बार नहीं, इसका प्रेशर 1 बार है। दोनों को मिला के उसने कहा 3 बार हो जाता है। ठीक है, कह रहे बताओ इसके मोलर मास और इसके मोलर मास में रिलेशन क्या होगा, मोलर मास में क्या रेशियो होगा, रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले बालक जो गलती करता है वो गलती मैंने यहां पर तुम्हें करने से रोका है, इस गलती से रुक जाना। प्रेशर ऑफ सेकंड वाला 3 बार नहीं है, दूसरी चीज मिलने के बाद टोटल प्रेशर 3 बार होता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो एक बार, ठीक। उसके बाद देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद तुम क्या करो, पीवी इज इक्वल टू गिवन मास मोलर मास आर टी, ठीक। तो प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए मोलर मास ऑफ ए, भाई कंटेनर का वॉल्यूम तो सेम ही है ना, एक कंटेनर में तुमने 2 गैस डाल दी, दोनों को वही कंटेनर मिलेगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर ये सेम होगा, उसने लिख दिया वैसे टेम्परेचर सेम है, ना भी लिखे तो भी हमें पता है यार एक कंटेनर में 2 अलग अलग टेम्परेचर थोड़ा हो जाएंगे, एक ही कंटेनर में 2 अलग अलग टेम्परेचर कैसे हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रेशर ऑफ बी, वॉल्यूम गिव मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी, आरटी, ठीक। भाई आरटी से आरटी कट गया, ये कट गया, बाकी ये दे रखा है, इनकी रेशियो निकाल लो। मेरे ख्याल जितना मैथ तुम कर ही लोगे, आ जाएगा आराम से। तो ये पहले 5 क्वेश्चंस हैं, इनसे तुम्हें पता लग जाएगा भैया क्वेश्चंस का लेवल क्या है। हाँ, सब क्वेश्चंस में जैसे आप आगे क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा अच्छा दिमाग चलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। और पहली बार में तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगेंगे, बच्चा घूम जाता है पहली बार में तो क्वेश्चन। हाँ, बाकी बात अलग है ये बात कि अब तक जितने क्वेश्चन करे उनमें से छठा क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इस 6 क्वेश्चन को तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से पहले पढ़ो। द ड्रेन क्लीनर Dranex contain small bit of aluminium which react with caustic soda to produce dinitrogen. What volume of dihydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar be released when 0.15 gram of aluminium reacts? इसको समझने की कोशिश करो। कह रहे हैं जो ड्रेन क्लीनर होता है, नाली साफ करने वाला एक पाउडर है, ड्रेनेक्स कहते हैं उसको, जो ड्रेन क्लीनर होता है, देखा हो तुमने घर में व्हाइट रंग का पाउडर आता है, कहते हैं उसके अंदर एल्यूमिनियम और कॉस्टिक सोडा को मिलाते हैं। अब सबसे पहले देखो इसमें किताब में तुम देख रहे हो, तुम्हारे साथ में किताब है, कोई इक्वेशन नहीं लिखी हुई, कोई रिएक्शन नहीं लिखी हुई, कोई मोलर मास कुछ नहीं रखा। तो तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए भैया, क्या तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम प्लस कॉस्टिक सोडा, अब एल्यूमिनियम और कॉस्टिक सोडा NaOH इन H2O सॉल्यूशन होता है इसका, इससे मिलकर सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, प्लस में H2 बनेगा। अब तुम्हें मतलब ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये तो दिए नहीं गई है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रेनेक्स की जो इक्वेशन है वही होता है, उसमें ये सब कुछ चल रहा होता है। अब इसको तुम बैलेंस करोगे, जब बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि विदाउट बैलेंसिंग तो स्टोइचियोमेट्री मार नहीं सकते। अब बैलेंसिंग करो, 2 एल्यूमिनियम, 2 ये, 3 ये, 2 ये, आई थिंक ये बैलेंस हो गया। अब तुम्हें ना ये इक्वेशन ना एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। इक्वेशन तुम्हें नहीं आती, तुम्हें सब कुछ आता, कोई फायदा ही नहीं है, सब कुछ आता है इसका तुम्हें कुछ फायदा नहीं जब तुम्हें इक्वेशन ही नहीं आती। अब देखो ये क्या कह रहा है, जो हमारा ड्रेनेक्स है उसमें 0.5 ग्राम एल्यूमिनियम यूज हो रहा है। तो देखो इसमें अब मुझे पता है कि एल्यूमिनियम का जो मोलर मास होता है वो 27 ग्राम होता है, तो यहां मुझे दिख रहा है 27 × 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दिख रहा है भाई साफ साफ, ठीक है भाई। तो 27 × 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिख रहा है ना भाई, 2 मोल 3 मोल बना रहा है। तो 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितना प्रोड्यूस करेगा, 3/2 × 27 इंटू में 0.15, इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। ये हाइड्रोजन के मोल्स आ गए मेरे पास। आगे की कहानी तुम्हें बताइए, आगे क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर कितना है, प्रेशर दे रखा है 1 बार, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ही निकालना है, एन नंबर ऑफ मोल्स 3 × 0.15
2 इंटू 27 आर, अब तो पता होना चाहिए प्रेशर बार में है तो आर की वैल्यू होगी 0.0821 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस है। अब 20 डिग्री सेल्सियस है तो भैया डिग्री सेल्सियस को कभी भी डिग्री सेल्सियस में रखना नहीं है, केल्विन लिखना है, तो 293 केल्विन। देखो इस क्वेश्चन को ना तुम ना लाइटली नहीं ले सकते, इस क्वेश्चन को तुम्हें बहुत अच्छा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन की कहानी समझो, क्या कह रहा है ये, कह रहे ध्यान समझो ध्यान से, कह रहे ये जो एक नाली खोलने के लिए जो ड्रेनेक्स यूज करा जाता है उसके अंदर एल्यूमिनियम और कॉस्टिक सोडा होता है। तो अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को यूज करता हूं तो कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का निकल जाएगा। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने देखा यार देखो जो ये नॉर्मल तुम निकाल लिया तुमने कि भाई मोल्स निकाल लिए, पहले तो नॉर्मल मोल्स निकाल लिए कि भाई 27 इंटू 2 ग्राम से इतने मोल्स मिलते हैं तो 0.15 से इतने मोल्स बनेंगे। अब उन मोल्स को पी इक्वल टू nRT रख के वॉल्यूम निकालिए, सिंपल। मगर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हें दिख गया होगा, इसमें बहुत सारी अननोन चीजें, ये जो अपना इक्वेशन है ये अननोन है, जिसको आती है उसी को आती है, फिर बैलेंस करना, कॉस्टिक सोडा का मतलब पता होना, ये सब कुछ चीजें अननोन है। तो ये भैया क्वेश्चन अब तक के पहले सीरीज में जो मैंने क्वेश्चन कराया 1 से लेकर 6 तक, यहां तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 7वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, बढ़ते हैं आगे। तो 7वां क्वेश्चन पढ़ लो भाई एक बारी, मैं तुम्हें बार बार यही कहता हूं भैया एक बारी 7वां क्वेश्चन पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो हम भी पढ़ लेते हैं। 7th क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रेशर exerted by the mixture of 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide contained in a 9 decimeter cube flask at 27 degree Celsius। ठीक है, कह रहे 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन है, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 है, दोनों को मिला के एक वेसल में रख दिया गया है। ठीक है, उस वेसल का जो वॉल्यूम है वो 9 डेसीमीटर क्यूब है और 27 डिग्री सेल्सियस है। बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा, मार दो फॉर्मूला, PV इक्वल टू nRT। अब इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पहले CO2 का मीथेन का प्रेशर निकालो, फिर CO2 का प्रेशर निकालो, दोनों को ऐड कर दो, ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं तो डायरेक्ट इसमें मारूंगा, क्या प्रेशर मुझे निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है कितना 9 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स मैं दोनों के ऐड करके लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। भाई नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए ना, गैस कोई भी हो क्या दिक्कत है, दोनों के नंबर मोल्स ऐड कर दिए मैंने। आर की वैल्यू, अब आर की वैल्यू यहां पर एक विवाद आ गया, आर की वैल्यू क्या रखूं, तो भाई आर की वैल्यू क्या रखेंगे वो तुम्हारे ऊपर है, मतलब तुम रखो आर की वैल्यू 0.0821, तुम्हारा जो प्रेशर आएगा वो ATM में आ जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना भाई साहब, ये बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, तुम्हें नहीं रखनी मत रखो, तुम रखो आर की वैल्यू 8.0831, तुम्हारा जो प्रेशर होगा वो बार में आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर है तुम आर की वैल्यू क्या रखते हो। तुम कहते हो मेरे को ये भी नहीं रखनी, कोई बात नहीं मत रखो, ये तुम आर की वैल्यू रखो कितनी 8.314, जो तुम्हारा प्रेशर है वो पास्कल में आ जाएगा। आंसर निकालना है तुम, ATM में निकालो, बार में निकालो, पास्कल में, तुम्हारी मर्जी भाई साहब। ठीक, तुम आर की वैल्यू तुम्हारे ऊपर छोड़ दी मैंने, जैसे मर्जी निकाल लेना तुम। और टेम्परेचर कितना रखा था इसने, टेम्परेचर देखा 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन, सबको पता है ये केल्विन में ही चेंज करके रखना है। मेरे ख्याल से जो इसमें सबसे मेन बात थी वो यही थी, क्या आर की वैल्यू क्या रखूं मैं, बच्चा कहता है आर की वैल्यू क्या रखूं, क्योंकि बच्चा प्रेशर की यूनिट देख के आर की वैल्यू डिसाइड करता है, कहता है ATM है तो मैं आर की वैल्यू रखूंगा 0.0821, बार है 0.0831, पास्कल है 8.314। अब प्रेशर ही निकालना है, अब क्या रखूं, तो जो मर्जी रख, तो जो मर्जी रख, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक, और जब MCQ हो तो MCQ में देख लो भैया नीचे क्या दे रखी है, नीचे जो तुम्हारे को 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो किस यूनिट में दे रखे हैं उस सबसे निकाल देना। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे ख्याल से ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ो भाई क्वेश्चन, चलो। What will be the pressure of the gaseous mixture when 0.5 liter of hydrogen and 0.8 bar of 2 liter of dihydrogen, ठीक है, at 0.7 bar are introduced
इन अ 1 लीटर वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कह रहे हैं तुम्हारे पास 0.5 लीटर हाइड्रोजन था, 0.8 बार पे। ठीक है, तुम्हारे पास 2 लीटर ऑक्सीजन था, 0.7 बार पे। ठीक है, कह रहे हैं इन दोनों को मिला के 1 लीटर वेसल में डाल दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस पे। हम क्या करो? तो देखो भाई, इसको दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूं मैं। क्या करो, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। प्रेशर 1 कितना है? 0.8, वॉल्यूम 0.5, प्रेशर 2 पता नहीं, मगर फाइनल वॉल्यूम मुझे पता है। फाइनल वॉल्यूम मुझे इसको 1 लीटर वेसल में डालना है। ठीक है, 1 लीटर वेसल में डालना है। ठीक है जी, तो यहां से P2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां करो, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। प्रेशर 1 कितना है? 0.7, प्रेशर वॉल्यूम 1 कितना है? 2 लीटर, प्रेशर 2 कितना है? निकालना है। वॉल्यूम 2 कितना है? वॉल्यूम 2 कहां डालना है? इसको 1 लीटर में। यहां से प्रेशर 2 निकालो, यहां से प्रेशर 2 निकालो, दोनों को ऐड कर देना। टोटल प्रेशर इज विल बी फाइनल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जमा में फाइनल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। टेम्परेचर ये बदलने को कह नहीं रहा, कह रहा 27 डिग्री सेल्सियस काम चल रहा है पूरा। समझ में आया मैंने क्या करा? तुम ऊपर वाला भी क्वेश्चन ऐसे कुछ कर सकते थे, ऐसा कुछ कर सकते थे, मगर वो आसानी से इससे तरीके से होता, ये आसानी इस तरीके से हो रहा है। हो गया ऐसा। ठीक, चलिए आगे। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 9, लगाओ अपना दिमाग, चलो। क्या कह रहा है ये? डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी दिस। डेंसिटी है गैस की, कितनी दे रखी है? 5.46। ठीक, कब? 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन पे, और प्रेशर 2 बार पे। ठीक है, बताओ डेंसिटी कितनी होगी एट एसटीपी पर। एसटीपी पर डेंसिटी कितनी होगी? तो आसान है, कर लेते हैं इसको भी, क्या दिक्कत है? रेशो मारो। डेंसिटी फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT। यही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। डेंसिटी 1, प्रेशर 1, मोलर मास RT1 अपोन में डेंसिटी 2, प्रेशर 2, मोलर मास RT2। समझ गया मैंने क्या बोला? भाई देखो, कोई भी गैस है, टेम्परेचर प्रेशर बदलने से उसका मोलर मास तो नहीं बदलेगा ना, तो मोलर मास मैंने बदला नहीं। ठीक है जी, उसके बाद गैस कांस्टेंट वो भी नहीं बदलेगा, तो दोनों को ऊपर नीचे रखा, ये कट गया। डेंसिटी 1 कितनी है? 5.46। डेंसिटी कितनी है? निकालनी है। प्रेशर 1 कितना है? 2 बार, अपोन में टेम्परेचर 1 कितना है? 300 केल्विन, इनटू में मेरे ख्याल से इतना पता है सबको, मैथ्स आते हैं, T2/P2 हो जाएगा ना, T2/P2 हो जाएगा ना इनटू करके। तो अब एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? 273, और प्रेशर कितना होता है? 1। इसको सॉल्व कर लेना, डेंसिटी 2 निकल जाएगी। यूनिट क्या लगाओगे? जो इसमें डेंसिटी यूनिट रखी हुई लगा देना ना, जो इसकी डेंसिटी यूनिट रखी हुई लगा देना, आ जाएगा आंसर। हो गया, सिंपल है। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, फिर से बता देता हूं एक बारी। क्वेश्चन क्या आता है? कह रहे इतनी डेंसिटी है, इतने टेम्परेचर, इतने प्रेशर पे, तो बताओ डेंसिटी कितनी होगी एसटीपी पे। मैंने कहा ये वाला फॉर्म लगा लेते हैं भाई साहब। हम इस फॉर्मूले को 2 बार लगा दिया, एक बार इसलिए, एक बार इस पे, दोनों की रेशो मार दी, हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कह रहे 34 ml, 34.05 ml, 34 ml, 34 ml, तो ये वॉल्यूम होगा ना। 34.05 ml फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की वेपर है, उसका जो मास है, वेट जो है वो कितना है? 0.0625 ग्राम। कितने टेम्परेचर पे? 546 डिग्री सेल्सियस पे। सबको पता है 273 ऐड मार देना इसमें। ठीक है,
और प्रेशर कितना 0.1 बार। ठीक है जी, मुझे क्या करना है अब, कह रहा है मोलर मास निकालो। तो हमें मोलर मास निकालना है, फॉर्मूला तुम्हें याद है मोलर मास क्या होता है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इज इक्वल टू गिवन मास मोलर मास आरटी, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, आर मुझे पता ही है मुझे क्या लगाना होता है बार बार। ठीक है, आर मैं इस बार के हिसाब से लगा दूंगा 0.0831 और टेम्परेचर ये रहा, निकल जाएगा मोलर मास, निकाल लेना, सिंपल। ठीक है जी। अब 10 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन तुम देख लो, ये 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, तुमने एक बार मेरे पास से ध्यान से सुन भी लिए ना, सुन भी लिए कि हम क्या कर रहे हैं मोटा मोटा, तो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ तो कर नहीं रहे हम, बड़ी आसान आसान चीज़ है, तो भी आराम से हो जाएंगे। बस एक बार ही सुनो, क्वेश्चन जो मैंने बताया था क्वेश्चन पहले पढ़ना है, अपने आप करने की ट्राई मारनी है, नहीं हो रहा इसमें देख लो। चलो भाई 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं, पढ़ लो 11वां क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी तक बताया कि 6ठा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ऐसे 11वां क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। पढ़ो 11वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सीख है 11वां क्वेश्चन। कह रहे हैं आ स्टूडेंट फॉरगेट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस, बट इंस्टेड शी प्लेस द फ्लास्क ऑन द फ्लेम। आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम ही realized his mistake and using a pyrometer he found the temperature of the flask was 477 degrees Celsius. What fraction of the air would be expelled out? कह रहे हैं एक बंदा था, वो एक राउंड बॉटम फ्लास्क में कुछ चीज को गर्म करना चाहता था, बैठा होगा लैब में, कुछ करना चाहता है भाई, लैब में बैठ के कोई चीज को गर्म करना चाहता है, तो उसने एक राउंड बॉटम फ्लास्क रख दिया फ्लेम के ऊपर 27 डिग्री सेल्सियस पे, और जब वो उसने उसको उबाल के इस फ्लास्क को 477 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, 477 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, तब उसे याद आया कि मैंने तो वो चीज डाली ही नहीं थी जो डालनी थी, जिसको गर्म करना था, वो सिर्फ फ्लास्क को ही गर्म करे जा रहा है। कह रहे हैं बताओ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी एक्सपेल्ड आउट। हम सबको पता है भैया, देखो खाली फ्लास्क को भी अगर उसने गर्म करा है तो खाली फ्लास्क भी खाली तो है नहीं, इसमें हवा तो है ही है। कह रहे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गैस विल बी एक्सपेल्ड आउट। अब पहले तो इसको समझने की कोशिश करो कहना क्या चाह रहा है, मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो हम सबने, देखो मुझे ही पता है, मैं गैसियस स्टेट के क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं कंपैरिजन उसका एक लिक्विड से कर रहा हूं, लिक्विड में समझ में आ जाएगा। हम सबने अपने घर में दूध उबलता हुआ देखा है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, दूध उबलता हुआ देखा। हम एक पतीले में जाके दूध डाल के उसको उबालना शुरू कर देते हैं, और जब दूध उबल जाता है तो वो उबलने के बाद उसी पतीले से बाहर आ जाता है। रीजन वही है क्या, कि ये टेम्परेचर बढ़ता गया, वॉल्यूम बढ़ता चला गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, वॉल्यूम बढ़ता चला गया, और एक समय इतना टेम्परेचर हो गया कि उस चीज का वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो पतीले के वॉल्यूम में समा नहीं पा रहा, वो तो निकल के बाहर आ गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो वही यहां पे ये कह रहा है, भाई ये कंटेनर था, कंटेनर में हवा थी, अब दूध की जगह हवा है, तुमने उसे गर्म करो तो गर्म करेगा तो भैया हवा जब गर्म होगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बाहर निकलेगी। तो कह रहे हैं कितने परसेंट बाहर निकलेगी, कितना फ्रैक्शन बाहर निकल गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरी बात यार, राउंड बॉटम फ्लास्क ना ऊपर से खुला होता है, ये सबसे मेन बात है। राउंड बॉटम फ्लास्क ऊपर से खुला हुआ होता है। अब ऊपर से खुला होता है तो जितने भी ओपन वेसल होते हैं उन पे लगातार एक जैसा प्रेशर लग रहा होता है। कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उन पे लगातार एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, और जिनके ऊपर लगातार एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा प्रेशर लग रहा होता है वो क्या होते हैं, वो चार्ल्स लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो चार्ल्स लॉ है। तो इनमें चार्ल्स लॉ लगाते हैं क्या, V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2। तो V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2। तो V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू T1 कितना है, 300। पता लग गया ना क्यों है 300, और ये कितना है 750। ये 2/5 आंसर आ जाएगा, 2/5 ये आ जाएगा, ठीक। मगर ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। 2/5 अभी आंसर नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत अच्छी चीज है। देखो ऐसा रहा होगा कि मान लो वो फ्लास्क है, उदाहरण के लिए मान लो वो फ्लास्क जो है वो 20 ml का है, उदाहरण, ठीक।
तो 20 ml के फ्लास्क में कितनी हवा आएगी जी? 20 ml आएगी हवा। ठीक है भाई, 20 ml के फ्लास्क में कितनी हवा आएगी? 20 ml आएगी। ठीक है, अब तुमने उस फ्लास्क को गर्म करना शुरू करा तो फ्लास्क थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फ्लास्क तो उतना ही रहेगा। हाँ, हवा फैल के बाहर निकलनी शुरू हो गई। तो 20 ml जो हवा थी, जो 20 ml जगह घेर के बैठी हुई थी, अब गर्म होने के बाद वही 50 ml जगह घेर के बैठी हुई है। तो कितनी हवा इसमें रह जाएगी भाई? कंटेनर का वॉल्यूम तो अभी भी 20 ml है ना, तो ये वो फ्रैक्शन है जो अंदर रह गया कि जी टोटल जो था वो 50 ml हो चुकी है, 20 ml रह गई है। तो अगर मुझे ये निकालना है कितना फ्रैक्शन बाहर निकल गया, तो वो कितना है? वो 3/5 है, क्योंकि इतना फ्रैक्शन अंदर रह गया और ये सारा बाहर आ चुका है। समझ में आया क्वेश्चन? मैं ये कह रहा हूं कि भैया एक पतीला था, फ्लास्क था, 20 ml का था, उससे तुमने गर्म करा तो पतीला थोड़ा बढ़ जाएगा, हवा बढ़ गई है। हवा 20 से कितनी होगी? 50 हो गई है। पतीले में कितनी रहेगी? पतीले में तो 20 ही रहेगी ना, तो कितनी बार आ गई? 30 आ गई, तो 3/5 बाहर आ चुका है। क्वेश्चन यही पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी एक्सपेल्ड आउट? बाहर कितनी निकल जाएगी? यही पॉइंट बच्चा भूल जाता है। बच्चा 2/5 आंसर समझता है, लेकिन इसका आंसर 3/5 है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन रीड मारना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 12, चलो भाई शुरू करते हैं रीड करना। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम एट 3.32 बार। हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास, PV = nRT होता है। 4 मोल है गैस के 12वें क्वेश्चन में। ठीक है, R की वैल्यू, प्रेशर निकालना है, इसमें वैसे बोला हुआ R की वैल्यू क्या लो, 0.0831 लेने को बोला हुआ है। टेम्परेचर कितना है भाई इसका? नहीं, टेम्परेचर तो निकालना है। ठीक है, अच्छा प्रेशर कितना है? प्रेशर है 3.32 और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है हमारा 5 डेसीमीटर क्यूब। आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट निकल जाएगा। केल्विन में आंसर आएगा, ध्यान रखना, आंसर केल्विन में ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। ऐसे ही पूछ लिया ये, इस चैप्टर का लग नहीं रहा, ये इस चैप्टर का कुछ नहीं लगेगा इसमें, सीधा पूछ लिया। कहते हैं 1.4 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो पहले सोचो 1.4 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास 28 ग्राम N2। इसमें गिवन मास अपॉन मोलर मास करके मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं। इतने मोल्स होंगे। अब इतने मोल्स होंगे, हम अभी मोल्स निकाल रहे हैं, तो 1.4 इंटू 28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 होंगे 1.4 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन में। बड़ा आसान चीज है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा हमने निकाल लिया, सीधा 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन है कितने? इतने नाइट्रोजन है। अब एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 2 में कितने होंगे? 14। तो इतने में कितने होंगे? लो भाई खत्म। 1.4 28 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 14, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। सॉल्व कर लेना भाई। हमने ये निकाले ना 1.4 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंटू मारो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो ऑफ नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स इफ 10⁻10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच सेकेंड। जब मैं पढ़ा करता था तो हमारे सामने में क्वेश्चन आते थे, हमारे मास्टर जी हमसे पूछते थे कि बेटा तेरे पास ना 1 मोल रुपए हैं। सेम क्वेश्चन है, आज बोल दे 1 मोल गेहूं है। तुम्हारे पास 1 मोल रुपए हैं और तुम हर सेकंड में 10⁻10 पैसे खर्च कर देते हो, मतलब 1000 करोड़ के आसपास हर सेकंड में खर्च करते हो। 1000 करोड़ भाई, 7 करोड़ का 1 करोड़ का 7 जीरो हो गए ना, तो 1000 करोड़ हो गए। कह रहे अगर तुम 1 सेकंड में
1000 करोड़ खर्च करते तो बताओ 1 मोल पैसे खर्च करने में 1 मोल रुपए खर्च करने में कितना टाइम लगेगा। वही सेम क्वेश्चन बताया हुआ है। बस मैं बोल दिया कि 1 मोल तुम्हारे पास क्या है, गेहूं है, तुम हर सेकंड में 1000 करोड़ 10 गेहूं बिखेर देते हो या फेंक देते हो या बो देते हो, तो बताओ 1 मोल गेहूं बोने में कितना टाइम लगेगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस चैप्टर का ये भी क्वेश्चन नहीं है, ये सब पहले चैप्टर के क्वेश्चन घुसेड़े हुए हैं इसमें। अब क्यों घुसेड़े ये भी बता दूं मैं, हमारे सैम में ना आज से 20 साल पहले ये पहला चैप्टर हुआ करता था, स्टेट ऑफ मैटर 5वां चैप्टर ही था। तो अभी वही चल रहा है, अभी इनको होश आया नहीं है कि भाई इस चैप्टर को ये क्वेश्चन दोनों उस चैप्टर में डाल दें, अच्छे रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये ना ये, हाँ तो लो भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सुनो। 10⁻10 ग्रेन्स 1 सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, तो 1 ग्रेन 1/10⁻10 सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो 1 मोल इतने में डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे भाई, इतने सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। मगर बेटर होगा, ये बहुत ज़्यादा आएगा सेकंड, तुम्हें लग रहा है ये कट जाएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। ये कटने के बाद भी 13 जीरो तो ऊपर बचेंगे, 13 जीरो बहुत बड़ी होते हैं। इसको भैया तुम साल में चेंज कर लो तो ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा। अगर तुमने इसको सेकंड में छोड़ दिया दिक्कत, मैं साल में चेंज करने को कह रहा हूँ। साल में कैसे चेंज करोगे, 6.022 × 10⁻23 अपॉन में 10⁻10, ठीक है, कि सेकंड है। 60 से डिवाइड मार के क्या बन गए, मिनट बन गए। 60 से डिवाइड मार के क्या बन गए, आवर्स बन गए। 24 से डिवाइड मार के क्या बन गया, दिन बन गया। और 365 से डिवाइड मार लेना, इतने साल बन जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या करा भाई, इतने तो सेकंड थे ना। अब 1 सेकंड 10 वो क्या कहते हैं, 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, वो उस हिसाब से कर दिया मैंने। इसको ईयर में चलना ज़्यादा बेटर रहेगा। तुम पंगे में नहीं पढ़ना चाहते हो, सेकंड में छोड़ देना, वो तुम्हारे ऊपर है। इसने टाइम पूछा हुआ, टाइम जैसे मर्जी निकाल लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा भी क्वेश्चन हमें करा, भी तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें। लो सुनो, कह रहे हैं 8 ग्राम डाई हाइड्रोजन है और 4 ग्राम ऑक्सीजन है। टोटल प्रेशर निकालना है। समझ में आ गया क्या करना है, मैंने बताया ना भी एक फॉर्मूला, PV = nRT। प्रेशर निकालने, वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है वॉल्यूम, 1 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर दे रखा है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। आर की वैल्यू पता है, n क्या होगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स जमा इसका नंबर ऑफ मोल्स, याद आया। तो प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जमा में गिवन मास अपॉन मोलर मास। आर की वैल्यू, प्रेशर निकालना है, आर की वैल्यू इसने 0.0831 दे रखी है, कह रहा है यही लो, ठीक है, हम भी बार में निकाल दे के कुछ छुट्टी करेंगे। टेम्परेचर 300 निकाल लेना, प्रेशर टोटल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है भाई। टेम्परेचर लगा के प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मजा आ जाएगा, ठीक है जी। मतलब अगर मैं तुम्हारे स्कूल का एग्जामिनर हूं तो मैं 3 क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, 6ठे पे, 11वें पे और एक जो अब आने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलो भाई 16वां क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया। कह रहे हैं पेलोड इज डिफाइंड एज द difference between the mass of the displaced air and mass of the balloon. Payload mass of the displaced air minus mass of the balloon क्या है बताता हूं मैं तुम्हें। जैसे तुमने कोई भी एक गुब्बारा फुला लिया, ठीक, और वो गुब्बारा, उस गुब्बारे का पेलोड निकाला जाएगा। तो वो गुब्बारे का जो पेलोड कैसे निकाला जाएगा, पेलोड एक टर्म बनाएगी कि उसका वो कितनी मास की एयर को हटा पाती है और उसका कितना मास है। और ये मैं तुम्हें वैसे बता दूं कि जो पेलोड है ना,
ये इस चीज़ के लिए निकाला जाता है, जैसे तुम्हें पता होगा कि हमारे जो गूगल है, गूगल ने बड़े बड़े गुब्बारे जो हैं वो एटमॉस्फेयर में छोड़े हुए हैं, बड़े बड़े गुब्बारे एटमॉस्फेयर में छोड़े हुए हैं। तो वो वहाँ पर उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी ये वेदर फोरकास्टिंग में काम आते हैं, ये सब चीज़ें उसको बताते हैं कि भैया यहाँ पर हवा का दबाव इतना है, इतना टेम्परेचर है, जो भी कुछ हो हमें चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हमें ये डिसाइड करना अगर है कि वो गुब्बारा कितने ऊपर जाके सेट हो जाए। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये गुब्बारा 50 मीटर ऊपर जाके सेट हो, ये गुब्बारा जाके 100 मीटर ऊपर जाके सेट हो, तो उसका ना साइंटिस्ट लोग पहले पेलोड निकालते हैं। और पेलोड निकालने का तरीका है मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ बलून, वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो मुझे गुब्बारे का पेलोड निकालने को दिया गया और गुब्बारे की डिस्क्रिप्शन सुन के ही तुम्हें पता लग जाएगा यार ये बहुत बड़े वाले गुब्बारे हैं और ये नॉर्मल बच्चों वाले गुब्बारे नहीं है, हैप्पी बर्थडे वाले गुब्बारे नहीं है, ये अलग काम के लिए कह रहे हैं। कैलकुलेट द पेलोड ऑफ व्हेन ए बलून ऑफ रेडियस 10 मीटर, 10 मीटर का रेडियस है उसका, छोटा मोटा रेडियस नहीं है। 100 किलो का गुब्बारे का तो बाहर का खोल है, मतलब 100 किलो। तो गुब्बारे, खाली गुब्बारे का वेट है भैया, उसमें भी हवा नहीं भरी हुई है, खाली गुब्बारा 100 किलो का है। और उसमें हीलियम गैस भरी गई है 1.66 बार पर, प्रेशर उसका इतना है, 27 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 300 केल्विन पर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है साथ में 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कह रहे बताओ उसका पेलोड क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन लंबी है, ये ध्यान रखना, मैं तुम्हें पूरा तरीका समझा रहा हूं क्वेश्चन करने का। तुम्हें क्या करना है, एक बात ध्यान से समझनी है, तुम्हें मास ऑफ एयर निकालना है, मास ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालनी है अलग से, मास ऑफ बलून निकालना है अलग से, दोनों को पुट करके माइनस कर देना है। तो पहले मास ऑफ एयर निकालना है। अब सबको पता है, सबको एक बात पता है क्या, कि जब कुछ ना दिया हो, मतलब कुछ समझ में ना आ रहा हो क्या करना है, तो जो दे रखे हैं उनके फॉर्मूले लगाने शुरू करो। दे क्या रखे हैं, डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो मास ऑफ एयर क्या होगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी है 1.2, वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना एयर है, तो ऑब्वियस सी बात है यार उतने ही वॉल्यूम की हवा निकलेगी, उतने ही वॉल्यूम की एयर डिस्प्लेस होगी ना जितना वॉल्यूम गुब्बारे का खुद है। अब गुब्बारे का वॉल्यूम कैसे निकालूं मैं, गुब्बारे का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तुम्हें पता ही है, गुब्बारे को गोली मार के चलूंगा, रेडियस दे रखा उसका। अब 4 3 वैल्यू पता ही है, पाई मुझे पता ही, आर की वैल्यू ये रही, तुम इसको पुट करोगे तो मास ऑफ एयर आ जाएगा। और वो मास ऑफ एयर तुम क्या करोगे, उस मास ऑफ एयर को तुम्हें यहां पर पुट करना है बाद में। ठीक, अब तुम्हें क्या निकालना है, मास ऑफ बलून निकालने की कार्रवाई शुरू करनी है। तो मास ऑफ बलून निकालने के लिए देखो तुम्हारे पास बड़ा सिंपल सा तरीका है, 100 किलो का तो बलून है ही है। अब उस 100 किलो के बलून में कितनी हीलियम भरी है ये निकाल लो। तो हीलियम कैसे निकालो जी हमें पता है जी, PV इजिकल टू nRT, तो प्रेशर इंटू V इजिकल टू गिवन मास मोलर मास RT। ये पता है, हमें पता ही है। प्रेशर कितना है 1.66, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर दे रखा है, गिवन मास पता नहीं है। मोलर मास हीलियम का कितना होता है, अब बच्चे का बोलेगा मोलर मास हीलियम का 4 होता है, यही मरेगा वो। क्यों मरेगा भैया, किलोग्राम में चेंज कर लेना, सारी चीजें किलोग्राम में दे रखी है, इसमें किलोग्राम में चेंज करना गलत हो जाएगा नहीं तो। आर की वैल्यू 0.0831, टेम्परेचर 300। यहां से क्या निकाल लो, यहां से तुम्हारा निकल जाएगा वेट ऑफ हीलियम। कैलकुलेशन जाएगी लंबी। उस वेट ऑफ हीलियम में 100 किलो फिर ऐड कर देना। क्यों भाई, 100 किलो का तो बाहर का खोल था, तो टोटल आ जाएगा मास ऑफ बलून, और वो मास ऑफ बलून को तुम यहां पर पुट करोगे, आंसर आएगा। फिर से सुनेंगे एक बारी, हमें बोला गया है पेलोड निकालो। पेलोड क्या है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बलून। हवा जितने मास की है वो, जितने मास की तुमने हवा डिस्प्लेस करी है वो, माइनस उसका जो बलून का मास है। तो मास ऑफ एयर कैसे निकाला मैंने, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। बैलून का वेट कैसे निकाला मैंने, बैलून का मास कैसे निकाला मैंने कहा जी हीलियम का मास निकाल लो PV इक्वल टू nRT से, उसमें 100 किलो ऐड करता हूं,
क्योंकि 100 किलो का तो बाहर का खोलिए तो मास ऑफ बलून आ जाएगा, दोनों को माइनस कर लेना। अब तुम्हें पता लग गया होगा ये क्वेश्चन टीचर्स का फेवरेट क्यों है। ठीक है, कैलकुलेशन ही बड़ी लंबी है तो ये, और तुझे भी पता लग गया होगा कि तुम भैया अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए बोर्ड में तो या पेपर में तो तुम इसको उस समय तो भैया सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये घर से आराम से सॉल्व करें, देख के जाना है पहले से ही। ठीक है, और ये आता होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहे हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री सेल्सियस इन प्रेशर 1 बार। ठीक है, ये तो हो जाएगा सिंपल। PV इक्वल टू nRT है, प्रेशर कितना दे रखा है 1 बार, वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 8.8, गिवन मास अपॉन मोलर मास, आर की वैल्यू दे रखी है 0.0831, टेम्परेचर 31.1 जमा 273, सी डायरेक्ट निकलेगा तो वॉल्यूम आ जाएगा डायरेक्ट। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट आर की यूनिट से निकाल लो। आर इसमें दे रखा है 0.083 बार पर लीटर, तो वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन। चलो भाई 18वां करते हैं। कह रहे 2.9 ग्राम ऑफ गैस, तो ये तो वेट हो गया एट 95 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर हो गया। कह रहे सेम वॉल्यूम होता है उसका अगर हाइड्रोजन जो 1.84 ग्राम की हो और टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, क्या करूं फिर मैं, और कहते हैं प्रेशर भी सेम होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसका मोलर मास निकालो, इस गैस का मोलर मास निकालो। तो मैंने इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका बता रखा है यार, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को एक तरीका बता रखा है, रेशो मार दिया करो ऐसे क्वेश्चन में। कैसे भाई, PV इज इक्वल टू गिवन मास मोलर मास RT बटे में PV इज इक्वल टू गिवन मास मोलर मास RT। प्रेशर और वॉल्यूम उसने सेम बोल रखा है, कट गया। RT ये टेम्परेचर नहीं कटा, सॉरी टेम्परेचर नहीं कटा क्योंकि टेम्परेचर अलग दे रखा है। R से R कट गया। अब तुम्हें पता ही है, इसको X मान लो ना गैस को, तो वेट ऑफ X, मोलर मास ऑफ X, वेट ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, सबको दे रखा है, निकल जाएगा। अब तो ये निकालना है मोलर मास ऑफ X। ठीक है, रेशियो लगा दो, बेटर रहेगा सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन और डाई हाइड्रोजन का एक मिक्सचर है 1 बार पे, टोटल प्रेशर 1 बार है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है, टोटल प्रेशर 1 बार है। ठीक है, हाइड्रोजन 20% है उसमें। ठीक है, तो ऑक्सीजन 80% होंगे। तो बताओ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो ऐसा मान लो ना, टोटल मास 100 ग्राम है गैस का, तो ये 20 ग्राम हो गया, ये 80 ग्राम हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या था फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। यही फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने। पार्शियल डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर्मूला तो क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया, टोटल प्रेशर कितना है 1, मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स टोटल। ठीक है जी। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन कितने होंगे 20 अपॉन में 2, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन कितने होंगे 20 अपॉन में 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होंगे 80 अपॉन में 32। भाई हमने यही करते हैं ना, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, सोचो मोल फ्रैक्शन निकालना है तुम्हें, क्या 20 ग्राम हाइड्रोजन है ना 80 ग्राम ऑक्सीजन है, दोनों का मिला के मोल फ्रैक्शन निकालना है तुम्हें। तो क्या फॉर्मूला होगा, सही लिखा है मैंने ये,
तो क्या करते हैं, यही फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोल मास, निकाल दो आ जाए आंसर। वो तुम क्या आएगा वो तुम्हारी ड्यूटी कैसे होगा। तो भाई मैंने क्लास के स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि आज मैं सारे वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एक जैसे, 1 से लेकर 19 तक एक जैसे क्वेश्चन थे सब, पी वी इक्वल टू एनआरटी, डाल्टन लॉ, ये सब डेंसिटी वेंसिटी के क्वेश्चन थे, वो मैंने करा दिए। अब 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो किसी और दिन करेंगे, वो अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चंस तुम्हें मेरे ख्याल से समझ में आए गए होंगे। और बाकी मैं तुम्हें बता ही देता क्लास के स्टार्टिंग में ही कि भैया अपना हाथ जरूर चलाना है, सिर्फ देखने से सुनने से साइंस नहीं आएगी, अपना हाथ भी चलाना है। न्यूमेरिकल तुम्हें अपने आप भी करने पड़ेंगे, और तरीका वही है जो मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में। कोई भी क्वेश्चन है पहले वीडियो पॉज करो, अपने आप पहले देखो, अपने आप करो, उसके बाद देखेंगे आगे। ठीक है भाई, अगर कुछ समझ में आया हो तो भैया वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस की वीडियोस और कंसेप्ट वीडियो आती रहेगी। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।